बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। भजन 58 जे चाही आत्म दीदार। दिल दर्पण में कुमड़ो काज। दिल दर्पण में कुमड़ो काज। जे चाही बहरी दर्पण साफ पड़ाए। कोई दुनिया में खाती पाए। नजर में सत करतार। दिल दर्पण में कुमड़ो काज। जे चाही जे चाही। कनखे मुख के बंद कर दूं। दिल जो शीशो सामू धर दूं। तो साखी सिरजनहार। दिल दर्पण में मोहड़ो काज। जे चाही जे चाही। सद्गुरु बाजो मिले न जुगती। जुगत बिना ना थे थी मुक्ति। जुगत वठी तू कर विचार। दिल दर्पण में मोहड़ो काज। जे चाही जे चाही। ये कते भी मिले न तोखे। होए डोरा पोरिज तूखे। कहे प्रेम तू कर इतबार। दिल दर्पण में मोहड़ो काज। जे चाही आत्म दीदार। दिल दर्पण में मोहड़ो काज। जे चाही जे चाही। राग जोग भजन 58 जे चाही आत्म दीदार। दिल दर्पण में मोहड़ो पायज। जोग राग के इस भजन में गुरु महाराज जी उपदेश दे रहे हैं कि अगर अपने आत्म स्वरूप को जानना है तो अपने ही हृदय में झांको। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। टेऊ काल टेई विंजाय तू न वेही। पसिज पाण पेही। अपने अंतर में ही जाकर के देखो। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे अंतर में ही वो परम इसरार समाया हुआ है। पैरी दर्पण साफ बनाएज। पोय उन्हीं में झाती पाएज। पहले दिल रूपी दर्पण को साफ करो। उसकी मैल निवृत्त करो। फिर झांक करके देखो तो इंद्र नजर में सत करतार। तो वहीं पर तुम्हें ईश्वर परमात्मा के दिव्य दीदार होंगे। पहले बाहर से अपने मन की वृत्ति को हटाओ। बाहरमुखी वृत्ति का त्याग करके अंतर्मुखी वृत्ति बनाओ। कन अखियों मुख खे बंद कर दो।
स्वामी साहब की वाणी है, चुप कर चपन चोर, बूट अखियों ढक कन्न, पानी पी पेट न भर, रह अधूरो अन्न, त हुआ जा मूरत मन, तहजो मुशह दो माणिए। इंद्रियां जो बाहर विषयों की तरफ भटक रही है, उनको वहाँ से हटा के अंतर्मुखी बनाओ और दिल के दर्पण को साफ करो। फिर उसमें साक्षी सृजनहार प्रभु परमात्मा के दर्शन होंगे। सतगुरु बाझों मिले न युक्ति, लेकिन गुरुदेव के बिना ये युक्ति प्राप्त होने वाली नहीं, बिना युक्ति के मुक्ति होने वाली नहीं। तो युक्ति गुरुदेव बताते हैं कि किस प्रकार से अनंत जन्मों से जो संसार के पीछे भागता हुआ मन है, कैसे उसको वहाँ से हटाएं, कैसे चंचल मन को निश्चल बनाएं, ये गुरुदेव जी युक्ति बताते हैं। ये कंधे भी मिले न तोखे, गुरुदेव की इन आज्ञाओं का अनुसरण करने के बाद अगर फिर भी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति न हो, तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि फिर मुझे आप भले ही उलाह ना देना, लेकिन मेरी बात सत्य है, उस पर विश्वास रखो, अवश्य ही तुम्हें ईश्वर के दर्शन होंगे। लेकिन उस गुरुदेव की बताई हुई विधि पर चलकर अपने अंतर में ही उस दिव्य दर्शन अलौकिक दीदार को प्राप्त करो। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत, दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत, सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार, जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार, वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश,
अंतरतम में दीप सम, वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी, महिमामयी, आनंदमयी, करुणा वर्षिणी, ब्रह्म अमृत वर्षिणी, अंतरदृष्टि उन्मेषणी, सर्वव्याधि विनाशिनी, भवपाश विमोचनी, कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्मदर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ, भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां, रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के, समझ के, मनन करके, उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।